कुमार ने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए राजपाट छोड़ दिया। उसने जंगलों में रहकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा से युद्ध किया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी है? जब विज्ञान ने अपनी आंखें खोली तो नासा की सैटेलाइट तस्वीरों ने समुद्र के भीतर एक ऐसा पुल दिखाया जिसका जिक्र 7000 साल पुराने ग्रंथों में है। जिस जमीन पर आज भी कुछ उगता नहीं, वहां आज भी जली हुई हड्डियों की दुर्गंध आती है। और जिस गुफा में किसी ने कदम नहीं रखा, वहां आज भी एक विशाल ताबूत सुरक्षित पड़ा है। क्या रावण का शरीर आज भी मौजूद है? क्या रामायण सिर्फ 7000 साल घटना है? आइए एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जहां मिथक और इतिहास आमने सामने आते हैं। रामायण, राम के धर्म की रामायण, सीता के बलिदान की रामायण और रावण के अहंकार की रामायण। हम सभी ने ये कहानी सुनी है, लेकिन आज हम आपको वह नहीं दिखाएंगे जो आपने टीवी पर देखा है। हम आपको वो ठोस साक्ष्य दिखाएंगे जो पुरातत्व विभाग, भूगर्भ शास्त्र और खगोल विज्ञान की आंखों में आंखें डालकर खड़े हैं। हमारी ये यात्रा शुरू होगी अयोध्या से, जहां से राम कथा की शुरुआत होती है। जानेंगे नॉर्वे के वैज्ञानिकों द्वारा शोध की गई करोड़ों साल पुरानी जामवंत गुफा के बारे में और उन विशाल मानव अवशेषों की कहानी जिन्हें कुछ शोधकर्ता प्राचीन वानर सभ्यता से जोड़ते हैं। तो इस रहस्यमयी सफर में आपका स्वागत है, लेकिन उससे पहले राम के भरोसे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में राम ही सत्य है लिखना मत भूलिए। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक अयोध्या से निकलने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण का पहला ठिकाना था श्रृंगवेरपुर। आज भी प्रयागराज के पास ये घाट मौजूद है। जब पुरातत्व विभाग ने यहाँ खुदाई की तो उन्हें एक ऐसी बस्ती के अवशेष मिले जो 7000 साल पुरानी है। यहाँ से तांबे के तीर, धनुष और उस दौर के बर्तन मिले हैं जो उस काल की भौगोलिक उपस्थिति की पुष्टि करते हैं। लेकिन श्रृंगवेरपुर में विज्ञान सिर्फ बस्ती के अवशेष ही नहीं खोलता, बल्कि एक और रहस्य भी सामने लाता है। गहरी खुदाई के दौरान यहाँ निषाद राज के महल के अवशेष मिले, जहाँ एक ऐसी जल शुद्धिकरण प्रणाली, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम का पता चला जो 7000 साल पहले होने की कल्पना से भी परे है। इतिहास के इन अवशेषों के साथ साथ प्रकृति भी यहाँ त्रेता युग की जीती जागती गवाही दे रही है। घाट पर आज भी वो 4 शीशम के पेड़ मौजूद हैं, जिनके नीचे अपने वनवास की पहली रात श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने विश्राम किया था। आसपास का पूरा नगर बदल गया, नदियों के प्रवाह बदले, लेकिन वो 4 पेड़ आज भी खड़े हैं और उस युग को आंखों देखा इतिहास बनाकर हमारे सामने है। राम कथा का अगला बड़ा पड़ाव था चित्रकूट। यहाँ राम ने 11.5 साल बिताए थे। आज भी यहाँ वो गुफाएं मौजूद हैं जहाँ राम और सीता ने विश्राम किया। लेकिन चित्रकूट में एक ऐसा प्रमाण है जो विज्ञान को भी हैरान करता है। ये चट्टानें देखिए, इन पर पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं। कहते हैं जब भरत राम को मनाने आए थे तो उनके मिलन की इतनी भावुकता थी कि ये पत्थर पिघल गए थे। विज्ञान कहता है कि कोई भी पत्थर इंसानी भावनाओं से नहीं पिघलता, लेकिन पुरातत्व विज्ञानी मानते हैं कि ये निशान किसी विशेष जियोलॉजिकल प्रोसेस से बने होंगे। लेकिन इनका होना इस बात का सबूत है कि ये जगह राम कथा से गहराई से जुड़ी है। चित्रकूट में एक और अद्भुत साक्ष्य है जो विज्ञान को भी चुनौती देता है। यहाँ से कुछ दूर पन्ना के जंगलों में बृहस्पति कुंड नाम का एक रहस्यमयी कुंड है। इसी जगह श्री राम ने अपने हाथों से एक शिवलिंग स्थापित किया था। लेकिन असली चमत्कार उस कुंड का है। यह कुंड देखने बहुत छोटा है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 15 लीटर पानी हो सकता है। लेकिन अगर आप इसमें से 100 लीटर पानी भी निकाल दें तो पानी का स्तर 1 मिलीमीटर भी कम नहीं होता। वैज्ञानिक आज तक इसके पीछे के भूगर्भीय रहस्य को नहीं समझ पाए हैं, लेकिन आस्था कहती है कि ये शिवलिंग और कुंड स्वयं राम द्वारा स्थापित दिव्य ऊर्जा का केंद्र है। राम की यात्रा जंगलों से होते हुए आगे बढ़ती है। दंडकारण्य, पंचवटी और फिर सीताहरण। जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को खोजा और फिर लंका दहन किया। लेकिन क्या इस लंका दहन का कोई प्रमाण है? श्रीलंका के उस संगोदा नेशनल पार्क में आज भी वो जमीन मौजूद है जहां हनुमान जी की पूंछ में आग लगाकर लंका जलाई गई थी। आप वहां की जमीन को देखेंगे तो पाएंगे कि वो पूरी तरह से काली और लाल है। आसपास की जमीन सामान्य है, लेकिन ये हिस्सा आज भी जला हुआ लगता है। जियोलॉजिस्ट्स ने इस मिट्टी की जांच की तो पाया कि इसमें बर्न कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा है। यहाँ की मिट्टी का तापमान किसी अत्यधिक गर्मी से पिघला था, लेकिन यहाँ कोई ज्वालामुखी नहीं है। तो फिर ये जमीन कैसे जली? ये एक बड़ा वैज्ञानिक सवाल है। और सबसे अचरज वाली बात यह है कि इस काली मिट्टी पर आज भी कोई पेड़ नहीं उगता। यानी वो आग जो हनुमान जी ने लगाई थी, उसके निशान आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। लेकिन ये तो सिर्फ एक निशान था। जब हम श्रीलंका के घने जंगलों के अंदर गए तो हमें एक ऐसा रहस्य मिला
जिसने हमारे होश उड़ा दिए। एक ऐसी गुफा जहां आज भी एक विशाल ताबूत सुरक्षित पड़ा है, और उस ताबूत के अंदर शायद वो शरीर भी जिसे इतिहास में रावण के नाम से जाना जाता है। जब हम रावण के इतिहास की परतें खोलते हैं तो हमें भारत के उत्तर प्रदेश में नोएडा के पास एक गांव मिलता है, बिसरख। ये वो जगह है जहां रावण का जन्म हुआ था। यहाँ आज भी वो शिवलिंग मौजूद है जिस पर रावण ने अपने सिर काटकर अर्पण किए थे। लेकिन बिसरख का सबसे बड़ा रहस्य यहाँ का वो प्राचीन घर है जिसे रावण का घर माना जाता है। यहाँ के लोकल लोग मानते हैं कि इस घर के नीचे एक सुरंग है जो सीधे मेरठ तक जाती थी। यहाँ के लोग आज भी दशहरे पर रावण का पुतला नहीं जलाते, क्योंकि वो उसे अपना पूर्वज मानते हैं। जब तांत्रिक चंद्रा स्वामी ने यहाँ खुदाई करवाई तो जमीन के नीचे से मटके और एक शंख निकला जिसे पांचजन्य शंख बताया गया। यह शंख किसी साधारण जगह से नहीं बल्कि रावण की असली दुनिया से जुड़ा था। लेकिन रावण की असली शक्तियां और उसका असली राज्य वो था श्रीलंका में। श्रीलंका की रामायण रिसर्च टीम और वहां की सरकार ने पिछले कुछ दशकों में उन जगहों की पहचान की है जिनका जिक्र ग्रंथों में है। जब रावण ने सीता का हरण किया तो उसने अपने पुष्पक विमान से उन्हें लंका लाया था। आज भी श्रीलंका में एक जगह है जिसे वेरेगंटोटा कहा जाता है। सिंहली भाषा में इसका मतलब है विमानतल यानी एयरपोर्ट। यही रावण के 5 विमानतलों में से एक था। लेकिन जब विज्ञान ने इन जगहों की मिट्टी को परखा तो एक रहस्यमयी नतीजा सामने आया। उस्संगोदा, रुमासला और हिंगुरगोड़ा, इन चारों जगहों की मिट्टी पूरी तरह से सपाट है। कोई प्राकृतिक कटाव नहीं, बिल्कुल सीधी अलाइनमेंट। और सबसे चौंकाने वाली बात, यहाँ की मिट्टी का तापमान कभी इतना ज्यादा था कि उसने चट्टानों को पिघला दिया था, जैसे किसी भारी धातु वाली मशीन ने, किसी विमान ने लैंडिंग के दौरान जमीन से भयंकर फ्रिक्शन पैदा किया हो। क्या रावण के पास सच में उड़ने वाली उन्नत तकनीक थी? और क्या इन जगहों का इस्तेमाल उन विमानों के रनवे के रूप में किया जाता था? रावण ने सीता को सबसे पहले अशोक वाटिका में रखा था। आज श्रीलंका में इस जगह को सीता एलिया कहा जाता है। यहाँ आज भी वो अशोक के पेड़ हैं, वो चट्टानें हैं जिन पर हनुमान जी छिपे थे। यहाँ एक धारा बहती है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सीता के आंसुओं से बनी थी। आश्चर्य ये है कि इस धारा का पानी आज भी थोड़ा खारा है, जबकि आसपास का पानी मीठा है। विज्ञान शायद इसे भूगर्भीय संरचना कहे, लेकिन आस्था इसे सीता के दुहक का प्रमाण मानती है। यहाँ एक विशाल चट्टान है जिस पर आज भी एक विशालकाय वानर के पैरों के निशान साफ दिखाई देते हैं। माना जाता है कि जब हनुमान जी ने सीता माता को अपना विकराल रूप दिखाया था तब उनके पद चिन्ह इस चट्टान पर अंकित हो गए थे। इतनी ऊंचाई और इतने बड़े आकार के पैरों के निशान कोई सामान्य मनुष्य या जानवर नहीं छोड़ सकता। यह चट्टान आज भी उस क्षण की गवाही दे रही है जब हनुमान जी ने लंका में अपनी शक्तियों का परिचय दिया था। लेकिन लंका का सबसे बड़ा रहस्य अशोक वाटिका नहीं है। रहस्य उस गुफा में छिपा है जहां रामायण युद्ध के बाद रावण के शरीर को ले जाया गया था। श्रीलंका के बीचों बीच कोलंबो से करीब 220 किलोमीटर दूर एक जगह है, रागला। ये जंगल मामूली नहीं है। यहाँ पहुंचना इंसान के बस की बात नहीं। स्थानीय लोग मानते हैं कि रामायण युद्ध के बाद नाग जाति के लोगों ने रावण के शरीर को उठाकर यहाँ लाया था। उन्होंने उस शरीर पर जड़ी बूटियों का लेप लगाया, ठीक वैसे ही जैसे मिस्र में तुतनखामेन की मम्मी बनाई गई थी। लेकिन क्या रावण की मम्मी सच में मौजूद है? जब हमारी टीम उन खतरनाक रास्तों से गुजरी तो हमें वो गुफा मिली। एक ऐसी गुफा जिसके भीतर ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम है कि इंसान वहां 5 मिनट से ज्यादा नहीं टिक सकता। और उस गुफा के अंदर एक विशाल चौकोर पत्थर रखा हुआ था, करीब 18 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा। श्रीलंका के स्थानीय लोग और वहां के रिसर्चर्स इसी पत्थर को रावण का ताबूत मानते हैं। इस पत्थर पर कुछ अजीब सी लिपि उकेरी हुई है, कुछ ज्यामितीय आकृतियां हैं जिन्हें आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। क्या सच में इस पत्थर के भीतर रावण का शरीर आज भी सुरक्षित है? विज्ञान कहता है कि मम्मी बनाने की तकनीक मिस्र में थी, लेकिन क्या भारत और लंका में भी ये तकनीक 7000 साल पहले मौजूद थी? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। लेकिन रावण की कहानी सिर्फ उसके शरीर तक सीमित नहीं है। उसके पास वो शक्तियां थीं जिन्होंने लंका को देवताओं के लिए भी अजेय बना दिया था। रामायण में लिखा है कि रावण ने नवग्रहों को अपने वश में कर लिया था। उसने शनि और राहु को कैद कर लिया था। और ये कहानी सिर्फ मिथक नहीं है। श्रीलंका के नक्शे पर जब हम रावण के शक्तिपीठों को देखते हैं तो एक भयंकर त्रिकोण बनता है। एक तरफ त्रिंकोमाली है जहाँ रावण ने शिव की आराधना की थी। ठीक 180 डिग्री पर तिरुकेतीश्वरम है जहाँ केतु की शक्तियां स्थापित थीं। और तीसरे कोने पर मुनेश्वरम है जहाँ रावण ने श्रीयंत्र और पार्वती की स्थापना की थी।
भौगोलिक रूप से ये तीनों जगहें एकदम सटीक त्रिकोण बनाती हैं। रावण ने इन शक्तिपीठों के माध्यम से लंका के चारों ओर एक ऐसा रक्षा कवच बना रखा था जिसे तोड़ना देवताओं के लिए भी असंभव था।